हे गाइस, वेलकम बैक टू अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। आज की लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से लेजर्स को क्रिएट करना है, ऑल्टर करना है एंड डिलीट करना है। जैसा हम जानते हैं गाइस, दो टाइप्स की अकाउंटिंग होती है। एक होता है आपका मैनुअल अकाउंटिंग एंड सेकेंड वन इज द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। करेक्ट गाइस? तो अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग की बात करें तो मैनुअल अकाउंटिंग मीन्स कि अगर हमें कॉपी पेन का यूज करके अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैनुअल अकाउंटिंग। एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मीन्स कि अगर मैं किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। करेक्ट गाइस? तो हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले लेजर्स बनाते हैं देन जर्नल बनाते हैं। जबकि जब हम कॉपी पेन का यूज करते थे तो सबसे पहले हम लोग को जर्नल एंट्री करना पड़ता था, देन हम लोग लेजर्स क्रिएट करते थे। तो सबसे पहले आज हम लोग लेजर्स क्रिएट करना सीखेंगे, बिकॉज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेप है लेजर्स को क्रिएट करना, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। तो आज के लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर्स में लेजर कैसे क्रिएट होता है वो हम लोग देखेंगे, लेजर ऑल्टरेशन कैसे होता है, दैट इज लेजर्स को कोई भी चेंजेस करना है तो कैसे करेंगे, एंड लेजर्स अगर डिलीट करना है, अगर कोई गलती से लेजर्स बन चुका है तो उसे डिलीट कैसे करना है वो भी आज इस लेक्चर्स में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सो यहाँ स्क्रीन पे हम देखेंगे, अगर हमें लेजर्स क्रिएट करना है तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए हमारा ये जो पाथ दिया हुआ है, दैट इज व्हाट, दैट इज द गेटवे ऑफ टैली क्रिएट एंड लेजर्स। सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, उसके बाद क्रिएट पे जाना है जो कि मास्टर सेक्शन के अंडर आएगा, एंड लेजर्स, और वहां पे हम लेजर्स क्रिएट करेंगे। आइए टैली स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कैसे लेजर्स क्रिएट करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, दिस इज द मास्टर सेक्शन, उसके नीचे यहाँ पे क्रिएट दिया हुआ है गाइस, वहां पे हम इसको क्रिएट करेंगे। मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूं। करेक्ट, यहां पे मास्टर सेक्शंस एंड क्रिएट, आपको यहां पे क्रिएट करना है गाइस, इस पोर्शंस पे आपको क्रिएट करना है, एंड लेजर्स आपको क्रिएट करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे रमेश का लेजर्स बनाना है या बोले सुरेश का लेजर्स बनाना है, सुरेश अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग यहां क्रिएट पे क्लिक करेंगे गाइस, एंड लेजर्स पे जाएंगे, सेकेंड नंबर लेजर्स, एंड एंटर करेंगे और यहां पे रमेश टाइप करेंगे, नेम में रमेश अकाउंट टाइप करेंगे गाइस, एंड अगर ये बता क्या रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम, तो मैंने रमेश का लेजर बना रखा है तो दूसरा लेजर ले लेते हैं, सुरेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट, एंटर करेंगे और ये ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दिस वन इज द ग्रुप एंड दिस इज द ग्रुप, कि ये लेजर्स किस ग्रुप में फॉल करेगा, तो इससे रिलेटेड वीडियोस आगे के लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेंगे, ग्रुपिंग्स ऑफ लेजर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने ग्रुपिंग गड़बड़ कर दिया है तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो गड़बड़ आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी एक खर्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने टेलीफोन एक्सपेंसेस है या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, जिसकी कैटेगरी, जिसकी ग्रुपिंग किस में होनी चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होनी चाहिए, बट अगर आपने इसको फिक्स असेट में कर रखा है गाइस, तो ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो कि आपके पीएनएल अकाउंट में दिखना चाहिए, वो आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पीएनएल का रिपोर्ट एंड बैलेंस शीट का रिपोर्ट ये गड़बड़ आएगा। ठीक है, ये करेक्ट नहीं आएगा। तो आपको ग्रुपिंग बहुत ध्यान से ग्रुपिंग आपको करने हैं। तो ग्रुपिंग का हमने ऑलरेडी एक वीडियोस बना रखा है जो कि डे 15 है, आप उसमें देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस करना थोड़ा सा टफ होता है, समझने में दिक्कत आती है, हमारा उतना अट्रैक्शन नहीं बन पाता है। तो हमने आपको इससे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप यूट्यूब के थ्रू ये वीडियोस देख रहे हैं, तो जिस नोट्स के थ्रू मैं जिस नोट्स के थ्रू पढ़ा रहा हूं गाइस, ठीक है, तो उसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसको आप पीडीएफ, जिसमें स्क्रीन वाइज स्टेप बाय स्टेप टैली प्राइम का स्क्रीन के साथ आपको ये नोट्स मिलेंगे, जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू देख रहे हैं, तो वहां पे ऑलरेडी पीडीएफ एंड जो वीडियोस हैं वो डेज वाइज, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 की तरह आप क्या कर सकते हैं, उस क्लासेस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं मानता हूं कि ऑनलाइन थोड़ा सा पढ़ना टफ होता है, बट अगर प्रॉपर आपको सिस्टम से नोट्स मिले, प्रॉपर वीडियोस रहे, तो आप इजीली सीख सकते हैं गाइस।
अब ये ज़माना एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस पे जो गिवन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लेजर्स कैसे क्रिएट होगा। यहाँ पे सुरेश अकाउंट मान लेते हैं, सुरेश जो है वो हमारा एक कस्टमर है गाइस, तो कस्टमर की ग्रुपिंग सन्ड्री डेटर्स में होता है, तो यहाँ पे हम सन्ड्री डेटर्स एस क्लिक करेंगे एंड सन्ड्री डेटर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, करेक्ट। तो अभी आपको दो चीजें ध्यान देनी है, एक फर्स्ट वन सुरेश नेम जो लेजर्स का है एंड सेकेंड वन ग्रुपिंग। ये सारी ऑप्शंस अभी फॉर द टाइम बीइंग स्किप करना है, आगे इस सारी चीजों को हम कवर करेंगे। एंड इसको एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए से हम इसको सेव कर सकते हैं, या दूसरा तरीका था कि हम एंटर करके लास्ट में एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा उसके थ्रू उसको सेव कर सकते थे। तो ये ऑलरेडी सुरेश का लेजर्स बन चुका है गाइस। अब ये आप कैसे देखेंगे कि सुरेश का लेजर बन चुका है, उसके लिए आपको कहां जाना है, क्रिएट के नीचे गाइस ऑल्टर का ऑप्शंस दिया हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। दिस इज द ऑल्टर ऑप्शंस, ये ऑल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है गाइस। आप इसको यहां पे ऑल्टर पे आप क्या करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां ऑल्टर पे क्लिक करूंगा, अगेन लेजर्स पे जाऊंगा, तो आप देख पा रहे हैं यहां सुरेश का लेजर्स आपको देखने को मिल रहा है गाइस। यहां पे सुरेश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरीके से जितने भी लेजर्स हैं उसे क्रिएट कर सकते हैं गाइस। दिस इज द ऑफलाइन मेथड, मतलब ये लेजर्स क्रिएट करने का ऑफलाइन मेथड है। आप इसको एक और तरीके से लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम लोग ऑनलाइन लेजर क्रिएशन बोलते हैं। एंड ऑनलाइन लेजर क्रिएशन मींस लेजर क्रिएशन ड्यूरिंग द एंट्री, जब आप एंट्री करते हो उस टाइम लेजर्स को क्रिएट करना। कभी कभी हमने देखा है कि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो उस टाइम एकाएक कोई ऐसा लेजर्स आ जाता है जिसे हमें क्रिएट करना पड़ता है, तो एंट्री के टाइम जो लेजर्स क्रिएट करते हैं दोनों का स्क्रीन सेम आएगा, ऑप्शन सेम आएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग ऑनलाइन लेजर क्रिएशन। कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, ऑनलाइन मतलब कोई इंटरनेट वगैरह नहीं, ऑनलाइन लेजर क्रिएशन मतलब एंट्री करते समय लेजर्स को क्रिएट करना। तो आइए देखते हैं कि एंट्री करते समय लेजर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो उसके लिए वाउचर्स पे जाएंगे, आपको पता है गाइस वाउचर्स के थ्रू हम लोग एंट्री करते हैं। यहां एंटर किया, सपोज मैं मिस्टर सोहन को पेमेंट कर रहा हूं 50,000 रुपीज, तो यहां मिस्टर सोहन का अकाउंट डेबिट होगा। अब मैं देखता हूं एस क्लिक करके तो सोहन का लेजर्स यहां नहीं बना हुआ है गाइस, तो यहां पे इसको बनाने के लिए आपको क्या क्लिक करना है गाइस, ऑल्ट प्लस सी गाइस, मैं ऑल्ट प्लस सी करूंगा। आप देख पा रहे हो सेम स्क्रीन ओपन हो रहा है जो कि हमने ऑफलाइन मेथड से बनाया था। तो यहां पे मैं टाइप करूंगा सोहन अकाउंट से, ये भी हमारे एक कस्टमर है, तो इसको हमने सन्ड्री डेटर्स के अंडर ग्रुप किया। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस ए, तो यहां आप देख पा रहे हैं सोहन का लेजर्स क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से भी हम एक सेकेंड मेथड ऑनलाइन लेजर क्रिएशन मेथड, इस तरीके से भी हम लोग लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप पहले से लेजर्स बनाने के बाद आप एंट्री करना चाहते हो, या एंट्री करने के साथ साथ जो भी लेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां लेजर आप ऑल्ट सी, दैट इज ऑनलाइन लेजर क्रिएशन मेथड्स के थ्रू आप लेजर्स क्रिएट करना चाहते हैं। गाइस नॉर्मली देखा जाता है कि एंट्री करते समय ही जो भी लेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम लोग लेजर्स को ऑल्ट सी का यूज करके लेजर्स को क्रिएट करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं गाइस कि लेजर्स को ऑल्टरेशन कैसे करना है, दैट इज लेजर्स में कोई भी चीजें चेंजेस करना है। फॉर एग्जांपल सुरेश का जो अकाउंट है उस अकाउंट को, या सोहन का जो अकाउंट है वो हमारा सन्ड्री डेटर्स ना हो के वो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सप्लायर्स है। मैंने गलती से सन्ड्री डेटर्स ले लिया है। अगर हमें कोई भी चीजें चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए आपको यहां पे जाने पड़ेंगे। इसका पाथ जो ऑल्टरेशंस का है गाइस यहां स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा, मैं जूम करके दिखाता हूं। दैट इज द गेटवे ऑफ टैली, GOT मींस गेटवे ऑफ टैली। देन आपको ऑल्टर जाना है, ये ऑल्टर का ऑप्शन कहां दिखेगा, मास्टर सेक्शन में। एंड देन लेजर, आपको लेजर्स पे क्लिक करना है। तो मैं यहां पे ऑलरेडी ऑल्टर पे जाऊंगा, एंटर करूंगा एंड लेजर्स, एंड सोहन के लेजर्स पे जाके एंटर करूंगा गाइस। एंड ये सन्ड्री डेटर्स जो है यहां पे मैं ऑप्शन सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेके कंट्रोल ए क्लिक करूंगा गाइस।
तो इस तरीके से अगर आप देख पा रहे हैं, मैंने सेव कर लिया। अगर आप एंटर करेंगे गाइस तो आपको देखने को मिलेगा ये ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो आप ग्रुपिंग, आप लेजर्स के नेम, उसकी ग्रुपिंग, कुछ भी चीजें चेंज कर सकते हैं ऑल्टर पे जाके। करेक्ट गाइस। एंड थर्ड नंबर इज द हाउ टू डिलीट द लेजर्स। आप मान लो मैंने ये सोहन का लेजर्स बनाया है जो गलती से बन गया ये लेजर्स, हमें इस लेजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको डिलीट कैसे करेंगे? तो यहां ऑल्टर मोड पे ही आके ऑल्ट प्लस डी प्रेस करना है गाइस। ऑल्ट प्लस डी, ऑल्ट प्लस डी, डी फॉर दिल्ली, ऑल्ट प्लस डी प्रेस करना है एंड वाई क्लिक करेंगे यहां पे। तो ये देख रहे हैं सोहन का लेजर ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। बट आपको ध्यान देना है गाइस एक चीज पे कि अगर किसी भी लेजर्स में एंट्री हो चुकी है, सपोज सोहन का लेजर हमने बनाया और उससे रिलेटेड अगर कोई एंट्री कर रखे हैं, तो लेजर्स को डिलीट अगर करना है तो सबसे पहले उससे रिलेटेड जितनी भी एंट्री आपने किया है उसे डिलीट करना पड़ेगा, तब आप जाके उस लेजर्स को डिलीट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं पेमेंट कर रहा हूं रमेश को, फॉर एग्जांपल रमेश को 15,000 पेमेंट कर रहा हूं कैश के थ्रू। मैंने ये कैश सेलेक्ट किया एंड एक्सेप्ट कर लिया। अब रमेश से रिलेटेड ये एंट्री हो चुकी है, मैंने एक एंट्री रमेश से रिलेटेड कर रखा है गाइस। अब अगर हमें रमेश को डिलीट करना है तो ऑल्टर पे जाएंगे, एंटर करेंगे, लेजर्स पे जाएंगे एंड रमेश पे जाएंगे गाइस। ऑल्ट प्लस डी क्लिक करेंगे, ऑल्ट प्लस डी, मैं प्रेस कर रहा हूं ऑल्ट प्लस डी गाइस, बट ये डिलीट नहीं हो रहा है बिकॉज कि रमेश से रिलेटेड हमने एंट्री कर रखे हैं। तो अगर किसी भी लेजर्स को डिलीट ऑल्ट प्लस डी से आप कर रहे हैं बट वो डिलीट नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि उससे रिलेटेड कोई एंट्री हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको एंट्री को डिलीट करना है। एंट्री को भी डिलीट करने का सेम तरीका है गाइस, आपको डे बुक पे जाना है एंड एंट्री पे जाना है, एंटर करना है, ऑल्ट प्लस डी प्रेस करके एंटर करना है। ये एंट्री डिलीट हो चुकी है। अगर आप लेजर्स अब आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप लेजर्स को डिलीट कर सकते हैं। करेक्ट। अब मैं ऑल्ट डी करूंगा गाइस, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ऑल्ट प्लस डी करने से डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है और ये लेजर्स डिलीट हो जाएगा। जैसे ही मैं एंटर या वाई क्लिक करूंगा ये लेजर्स ऑलरेडी रमेश का डिलीट हो चुका है। मतलब कहने का कि अगर आपको कोई भी लेजर्स डिलीट करना है गाइस तो आपको ये चेक कर लेना है क्या इससे रिलेटेड कोई एंट्री हो चुकी है। अगर वो एंट्री हो चुकी है तो सबसे पहले उस एंट्री को डिलीट करिए, देन फिर वो लेजर्स डिलीट होगा। तो गाइस इस लेक्चर्स में हमने सीखा हाउ टू क्रिएट द लेजर्स, हाउ टू अल्टर द लेजर्स एंड हाउ टू डिलीट द लेजर्स। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।